नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं प्रभात। और जिस तरीके से बनारस में मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है और उस पर तमाम सियासतें हो रही हैं और जो हिंदू और मुस्लिम जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और जो शिवलिंग की बात कही जा रही है, फव्वारे की बात कही जा रही है, उसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम उनसे मिलवाते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूरा मामले को किस तरह से आप देखते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि मामला शुरू होता है श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन, जो कि मस्जिद परिषद के एक दीवार पे आकृति है, उसकी अनुमति। ये पूर्व में जब अयोध्या में वो ढांचा गिराया गया था, उसके बाद से वहां सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। इस वजह से वो पूजा अर्चना रुक गई और चैत्र नवरात्रि में चतुर्थी को होती है। तो नियमित दर्शन पूजन के लिए ये चीजें हुई। और आप देखिए कि किस तरीके से श्रृंगार गौरी के पूजन से शुरू होकर ये पूरा मामला सर्वे और मालिकाना हक तक के लिए बात होने लगी। ये अपने आप में ये दिखाता है कि बात कुछ है और ये सारी चीजें घुमाई कैसी जा रही हैं। मामला न्यायालय में है तो बहुत ज्यादा न्यायालय की चीजों पर टिप्पणी न करते हुए, जो भी चीजें हैं ये सत्ता द्वारा प्रायोजित चीजें हैं। सत्ता के पीछे के जो लोग हैं, आनुषंगिक संगठन के जो लोग हैं, वो इन चीजों को नाम बदल के नए संगठन के रूप में आगे आते हैं और उसके बाद जनता को बरगलाने के लिए हिंदू मुस्लिम का ये खेल खेल। और जो आज लोग पूरे देश में ये कर रहे हैं कि बाबा मिल गए, और जिस तरीके से ये कि नहीं शिवलिंग वहां है और बाकी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है ये प्रायोजित नजर आती हैं। इस वजह से प्रायोजित नजर आती हैं क्योंकि सनातन के लिए जिसके मन में भाव है, जो बाबा के प्रति समर्पित है, मैं नियमित बाबा विश्वनाथ का दर्शनार्थी हूँ, वो सनातनी जो है उसकी किसी घटना विशेष के लिए सनातन और आस्था जग जाए और बाकी जगह वो मौन रहे, ये संभव नहीं है। अगर मेरा सनातन में है विश्वास और मैं बाबा विश्वनाथ में विश्वास रखता हूँ, पूजन अर्चन आध्यात्म धर्म से जुड़ा हूँ, तो मैं हर समय उसके प्रति समर्पित रहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकार द्वारा जब कोई ऐसा प्रायोजित एजेंडा चलाया जाएगा तो अब मेरी आस्था जग जाएगी और बाकी समय मैं मौन रहूंगा। यही हुआ कि जब विश्वनाथ कॉरिडोर में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंगों को हथौड़ों से मार के तोड़ दिया गया, अक्षय वट को काट के फेंक दिया गया। वहां एक शिव कचहरी हुआ करती थी जिसमें लगभग 156 शिवलिंग थे, वो सब उखाड़ के फेंक दिए गए। उस दौरान ये सारे सनातनी कहाँ गए थे? किसी से पता चलता है कि ये सनातनी नहीं है और ना ही इनको बाबा से कोई मतलब है, ना ही इनको विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि जो सत्ता आगे बढ़ा रही है इन बातों को, उसको हवा दी जाए और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो, क्योंकि सरकार अभी हर मोर्चे पे विफल है। तो सरकार की विफलता एवं नाकामियों को छिपाने के लिए ये सत्ताधारी दल के ही लोग हैं जो आज बहुत बड़े हिंदुत्व के ध्वजवाहक बन रहे हैं। मैं उनसे यही तो पूछ रहा हूँ, इधर कई दिनों से डिबेट में कई जगह भाग लेने को जाना पड़ा मुझे, वहां मैंने यही कहा, मैंने कहा आप जो बात कह रहे हैं आज सनातन सत्य और धर्म की, आप बताइए आज से 3-4 साल पूर्व से 2018 से ये जो शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, उसमें आपकी आस्था कहाँ थी? क्या आपने एक बार भी कहा कि ये जो शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं वो अनुचित हैं? अक्षय वट गिरा दिया गया, इसका कोई विकल्प नहीं, न्याय हुआ है, अपराध हुआ है, पाप हुआ है। लेकिन आप तमाम टीवी डिबेट में भी शामिल होते हैं और कल का मैं आपका वीडियो एक देख रहा था
जिसमें आपने ये सवाल उठाया कि जो तोड़े गए शिवलिंग या फिर जो चीजें वहां पे हुई काशी विश्वनाथ परिसर बनते टाइम, तो क्या लगता है कि वो तो कह रहे हैं कि ये साजिश है रची गई विपक्ष के द्वारा, वहां पर कहीं से ला करके डाल दिया गया। देखिए, विपक्ष विपक्ष तो वहां था ही नहीं। देखिए, विपक्ष को तो जबरदस्ती इसमें इस तरीके से वो ला रहे हैं। विपक्ष क्यों वो उन शिवलिंगों को उठा के फेंकेगा? सरकार के अधीन वो मंदिर है, सरकार के अधिनियम के तहत वहां विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था। अधिनियम में कहा गया कि विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिरों को संरक्षित किया जाएगा और विस्तारीकरण किया जाएगा। तो आदि विस्तारीकरण तो हुआ, लेकिन वो विस्तारीकरण कारपोरेट के लिए हुआ, वीआईपी के लिए होगा, संरक्षण नहीं हुआ। जितने मंदिर थे, जितने पौराणिक विग्रह थे, काशी खंडोक्त विग्रह मतलब स्कंद महापुराण के काशी खंड में जो वर्णित है वो विग्रह, उन विग्रहों को आप ऐसे तोड़ के फेंक दिए जैसे कि वो पत्थर हैं। और आज आप किसी दूसरे धर्म के स्थल में, जो कि अभी है, मैं इस पे टिप्पणी करने की बजाय ये चाहता हूं कि हम बाबा विश्वनाथ के परिसर में जो शिवलिंग थे, शिव कचहरी थी, शिव दरबार था, शनि मंदिर, विनायक, द्वादश आदित्य में 2 आदित्य, 56 विनायक में 6 विनायक, ये सब तोड़ते समय विपक्ष तोड़ रहा है। विपक्ष को या किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं है। दर्शनार्थी जब जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी चेक होती है, और दर्शनार्थी कैसे अंदर जाएंगे और मंदिर तोड़ेंगे और शिवलिंग विग्रह लेके चले जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो खुद ही सवालों के घेरे में है कि ऐसा कैसे संभव है। और कल तो एक डिबेट में मैंने जब दिखाया कि ये देखिए, स्वीपर जो है, सफाई कर्मी, जिसमें कूड़ा फेंका जाता है, उस ट्रॉली में भर के शिवलिंग ले जा रहे थे, और जब किसी सज्जन ने वीडियो बनाया तो उसको रोक रहे थे। ये उस दौरान की बात है जब शिवलिंग और ये विग्रह तोड़ तोड़ के फेंके जा रहे थे। तो वो वीडियो चलाने से उस मीडिया हाउस ने भी, मुझे लगता है, किनारा कर लिया, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग में फिर बाद में मैंने नहीं देखा कि कहीं है। जो शिवलिंग या फव्वारा, 2 पक्ष अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उस जगह को संरक्षित किया जाए जहां से ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। आप क्या कहेंगे, उसको शिवलिंग मानते हैं या फव्वारा मानते हैं, और क्यों? देखिए, ऐसा है कि शिवलिंग का मतलब, मैं तो शिवलिंग उसको मानता हूँ जिसकी हमेशा से पूजा होती रही है, और उन शिवलिंगों को तोड़ के इस सरकार ने फेंका है। और मैं किसी ऐसी जगह जाके तथाकथित वस्तु को, हर पत्थर को मैं शिवलिंग इस तरीके से नहीं मान सकता। मैं ज्योतिर्लिंग की पूजा करता हूँ, नित्य दर्शन करता हूँ, तो मेरी आस्था बाबा विश्वनाथ में है। मैं सनातन को मानने वाला हूँ, और सनातन ये कहता है, भाई जो निर्णय होगा वो बाद की बात है, लेकिन सनातन ये कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम उसमें बात करते हैं। मेरा ये पक्ष है कि कोर्ट जो करेगा वो निर्णय करेगा, लेकिन जो ये लोग तांडव रच रहे हैं, बाबा मिल गए, अरे बाबा आपके खोए होंगे, हमारे बाबा तो सदियों से वही हैं। हमारे बाबा की पूजा होती है, और आपने एक नया माहौल बनाया कि बाबा मिल गए, और हुआ क्या? इसके लिए तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई। और रिपोर्ट क्या, जब सर्वे चल रहा था उसी दिन, उसी समय, उसी परिसर से ये चीज कैसे बाहर लीक हुई? कोर्ट कमिश्नर जो थे, जो टीम थी, उन लोगों के खिलाफ कोर्ट क्या कार्रवाई कर रहा है, इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये मानता हूं ये सरकार द्वारा प्रायोजित जो उनके आनुषंगिक संगठन से जुड़े लोग हैं, और देखा जाएगा अगर डीपली जाके, तो वो सब बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो सारे लोग एक प्रायोजित एजेंडे के तहत ये बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बनारस में अभी एक पोर्टल न्यूज है, जन ज्वार, बाकी तो किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं है
कि लिख दे, पेपर में छप जाए या उस स्टोरी को कर दे। 55,000 बच्चे कुपोषित हैं बनारस में। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और 55,000 बच्चे कुपोषित हैं। अब इसके पीछे सोचना पड़ेगा हमको कि कुपोषित कैसे हुए। रोजगार छीना लोगों का, और महंगाई बेहिसाब बढ़ती जा रही है, लोग अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं, और पोषण का ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात होती है जब आपके जेब में पैसे ना हो। तो इन गंभीर विषयों से जनता का दिमाग भटकाने के लिए विचार एक नया मुद्दा गढ़ा गया, और जिसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये देश और समाज के लिए बहुत घातक। चुनाव के पहले भी काशी, मथुरा और तमाम चीजें बात हो रही थी, तैयारी की बात हो रही थी मंदिर की। तो क्या लगता है कि सरकार अपने एजेंडे को अब एक तरीके से हर जगह इसी तरीके से लागू करने जा रही है? नहीं, सरकार लागू कर रहे, भाई सरकार है, सरकार बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार का ये दायित्व तो नहीं है, सरकार सबकी होती है। और मैं आपको बता दूं, जो अभी सत्ता में सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल की मातृ संगठन आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद होगा। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था, और 84 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी विष्णु हरि डालमिया ने कहा कि हम देशव्यापी राम मंदिर के लिए आंदोलन करेंगे और जल्द से जल्द मंदिर बनवाएंगे। बाला साहब देवरस तत्कालीन सरसंघ चालक थे, उन्होंने विष्णु हरि डालमिया जी को कहा कि ऐसा है कि देश में 7 लाख राम मंदिर हैं अभी, और एक मंदिर और बन जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसको इस तरीके से न चलाइए, इस आंदोलन को ऐसे चलाइए कि जन जन तक हमारी बस बात पहुंचे, और हिंदू इस तरीके से हमारे पक्ष में आए कि सत्ता की चाबी हमारे पास है। इसका अगला देखने को हमको मिला 91 में जब धर्म संसद हुई थी, तो ये बात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बताई, जो कि ज्योतिषपीठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने बताया कि जब सर्वधर्म के लोग वहां उपस्थित थे धर्म संसद में, और यह तय हुआ कि अगर अयोध्या में जो विवादित ढांचा है उसमें हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों को देख के सारे धर्म के लोग जाएंगे, एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और अगर वो पाया जाता है तो उसको हिंदुओं को सौंप दिया जाएगा। ये बात मुस्लिमों ने भी स्वीकार कर ली थी, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी। और उस टाइम पे जो विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग वहां थे, वो उस बैठक को छोड़ के भागे, और उन्होंने ये कहा कि हम उसको छीन कर लेंगे। मतलब क्या है, आप इसके बीच पीछे की बात समझने की कोशिश करिए। अगर वो सौहार्द से चीजें मिल गई होती तो देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलती, और सांप्रदायिकता नहीं फैलती, पोलराइजेशन नहीं होता, तो बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाती। तो आज हम जब सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो भारतीय जनता पार्टी का। यही कारण है बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस सारे सिर्फ बीजेपी के लाभ के लिए पूरे देश में एक छद्म हिंदुत्व की धारा बहा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण की बात कही है, और जिला अदालत को भी ये कहा है कि आप इसको देखिए कि मामला 91 को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, और आप वहां करिए। और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप अगर संतुष्ट होंगे तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए। तो कोर्ट सबके संरक्षण की बात करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है। और कुछ भी हो, मैं अब तो कल बल्कि डिबेट में मैंने कहा भी, लेकिन उन चीजों को चलाया नहीं जाता है। कई बार मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो घुमा देती है, कट कर देती है। तो मैंने ये बात कही, मैंने कहा ऐसा है कि जब कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट में रिपोर्ट जमा है, कोर्ट डिसाइड करेगा,
और जो पक्षकार हैं सभी कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार हैं। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में बहुत सारे सबूत हैं, फिर किस बात का झगड़ा है? तो आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। और मीडिया के बंधुओं से मैंने कहा कि अब आप लोग भी 55,000 कुपोषित बच्चों की बात कीजिए, रुपया दिन पर गिर रहा है उसकी बात कीजिए, 39,000 रेलवे के पहिए, जो रेल का पहिया बनता है, उस 39,000 रेलवे के पहियों का ऑर्डर चीन को क्यों दिया गया, इसकी बात कीजिए। पेट्रोलियम इतना तेजी से बढ़ रहा है उसकी बात कीजिए। गरीब के पहुंच से जहां खाद्य सामग्री दूर होती जा रही है, सिलेंडर भी दूर होता जा रहा है, उसकी बात कीजिए। अब लेकिन अब मीडिया की नैतिकता कहाँ है और मीडिया कब तक इन मुद्दों पे आएगी? एक चैनल में डिबेट में ऐसा हुआ था, जब मैंने इन बातों के लिए कहा तो कहा मीडिया के साथी ने कि क्या ज्ञानवापी का नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन ज्ञानवापी पिछले 10 दिनों से मुद्दा बना हुआ है। उससे पहले 2 महीने से ज्ञानवापी को छोड़ के रशिया यूक्रेन मुद्दा था 2 महीने से, फिर कोई और मुद्दा आ जाएगा। आप बताओ कि किस समय आप जनता की बात करेंगे, किस समय बेरोजगारी की बात करेंगे, किस समय महंगाई की बात करेंगे? खुदरा महंगाई बढ़ रही है, थोक महंगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी और एक स्वर्गीय नेता बीजेपी की रही सुषमा स्वराज जी, ये दोनों लोग कहते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश में भ्रष्ट सरकार हो। मोदी जी ये बताइए, अभी देश का रुपया अपने निचले स्तर पे है, तो आप अपने भ्रष्टाचार की जांच कब कराएंगे? आप राफेल मामले की जांच नहीं कराना चाहते हैं, जो भी मामले उठाए जाते हैं आप कहते हैं यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यहाँ जांच नहीं होती। आपने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर जो इतना ही विवाद है तो बीजेपी क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से कहती है कि सारे विवादित मुद्दों की एक सूची बनाएं और सुलझाएं? प्रधानमंत्री मौन है और अपने आनुषंगिक संगठन के लोगों से कहा है कि आप समाज में तनाव फैलाइए। सनातन ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सनातन कहता है, हमारे सनातन के हर आयोजन में कहा जाता है प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मतलब समझ रहे हैं? प्राणी मतलब जिसमें भी प्राण हो, जिसमें भी प्राण हो सबके लिए है वो। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। हम सनातन को, हमारा सनातन ऐसा है जो कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। और आज जो 4, 6, 10 लोग या कुछ लोग, एक तबका ऐसा है जो सत्ता का समर्थित है, वो जाति धर्म के लोगों के साथ ऐसा वितंडावाद फैला रहा है। कैसे हम सनातन को तो बदनाम कर रहे हैं, सनातन को ही बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से। तो ये जो अभी जैसे कि एक और मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर, डीयू के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने शंकर जी के ऊपर कहा जा रहा है विवादित बयान दे दिया, तो आपने देखा ही होगा पोस्ट पे, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। कि इन सब चीजों किस नजरिए से देखते हैं, क्या सही है उनका बयान या फिर? मैंने उस बयान को तो नहीं देखा, इस वजह से मैं उस पर टिप्पणी बहुत नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस पे ये जरूर एक विचार वो होना चाहिए कि किस तरीके से इन चीजों को हम बचा सकते हैं। हर व्यक्ति को संयमित बात करनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म के अपमान की भावना अगर रखता है कोई, तो वो देखिए समाज के लिए खतरनाक है। मैं किसी भी उस पे न जाते हुए मैं ये कहता हूं कि हमको संयमित बातें करनी चाहिए। अब आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, देखिए बीजेपी का सेट एजेंडा है, जहां भी विवाद होगा उससे हिंदू मुस्लिम होगा और उससे बीजेपी को फायदा होगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारा समाज रहेगा तब हम राजनीति करेंगे, हमारा देश रहेगा तब हम राजनीति करेंगे। जहां में भी धार्मिक उन्माद फैला है, आप उनका इतिहास देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, नेपाल देखिए, श्रीलंका देखिए। श्रीलंका तो एक ज्वलंत उदाहरण है।
श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां लूटमार हो रही है। हम जिस स्थिति में जा रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जब बेरोजगार युवा होगा तो कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा? इसके लिए सरकार को चिंतित होना चाहिए, लेकिन सरकार उससे एकदम चिंतित नहीं है। सरकार ना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चीन पिछले 3 सालों से हमारे जमीन पे खड़ा है, लेकिन उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही। अभी मैं देख रहा था कि एक पुल बनाया है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सरकार तो 39,000 पहियों का ऑर्डर देने में व्यस्त है। तो सरकार को इन चीजों को देखना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी, चाहे पक्ष का, विपक्ष का, राजनीतिक दल का, सबको संयमित बात बोलनी चाहिए। किसी को किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो अभी कह रहे हैं, अभी एक बयान आया उनका कि उनको मतलब लगता है कहीं कि जो है जिस तरीके से एक मस्जिद उन्होंने खो दिया है, वो मतलब इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि इसको भी खो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि देखिए, मैं बाकी वो खो दिया और वो क्या कह रहे हैं, मैं तो इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। एक रोटी को ऐसे सेकता है तो दूसरा पलट के ऐसे सेकता है, बीच में जनता मरती है। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज तक आपने सुना कि एक भी ईडी का छापा पड़ा, एक भी सीबीआई का छापा पड़ा, एक भी भड़काऊ भाषण पे मुकदमा दर्ज हुआ? ऐसा क्यों रहमत है, इतना उदार क्यों है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि वो उनके लिए सूट करते हैं। वो कुछ भी कहते हैं, वो उस पे बोलते हैं, उससे हिंदू मुस्लिम होता है। तो ये बीजेपी के राजनीति के लिए सुटेबल है, इसलिए। और मैं बाकी बातें नहीं, देश में संविधान है, कानून है, मैं उसमें विश्वास रखता हूं और मुझे ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय सबका संरक्षक है और न्यायालय है, कानून है, संसद है। ये चीजें आम आदमी के लिए, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है हम दासता में नहीं है। तो अभी जब ये मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी का, आपको क्या लगता है ये सुलझ जाएगा जल्दी, या फिर अगर सुलझेगा भी, अगर मान लीजिए वो शिवलिंग साबित हो जाता है, तो क्या बदलेगा, परिदृश्य क्या बदलेगा, जो बनारस का है माहौल क्या? मुझे 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 नहीं लगता। देखिए, ऐसा है कि लोग क्या सोचते हैं, ये सुलझाना इनके लिए आवश्यक नहीं है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो सुलझाना नहीं चाहते। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए। 91 में जब धर्म संसद हुई तो कौन उठ के भागा? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ के लोग। 1984 में जब बात हुई तो संघ के लोगों ने क्या कहा? उस संघ के लोग क्या, सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने कहा था ये बात कि नहीं, इसको ऐसे चलाओ जिससे, तो उनका ध्येय यही है कि मुद्दा खींचता रहे। इनके अंदर सुलझाने की बात है ही नहीं। वो चाहते हैं कि मुद्दा खींचता रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे और इनको राजनीतिक फायदा मिलता रहे। ये सत्ता के लोग हैं, सत्ता लोलुपता। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका विश्लेषण मैं सुन रहा था, कहा न भूतो न भविष्यति। जितना सत्ता के प्रति लोलुपता इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, सत्ताधारी दल में है, उतना आज तक कभी किसी में नहीं देखा गया। और बल्कि क्रॉस क्वेश्चन किसी ने किया था तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को तो देखिए कि इंदिरा के बाद तुरंत चुनाव की घोषणा करवाई थी राजीव गांधी ने, और उससे आगे बढ़ते हैं 89 में जब कुछ सीटें कम पड़ी थी, सिर्फ कुछ सीटें, और राजीव गांधी ने सरकार बनाना उचित नहीं समझा, उन्होंने सरकार त्याग दिया। उन्होंने क्या कहा था? राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि भी है, बड़ा संयोग है ये। राजीव गांधी ने कहा था कि जहां हम 425 सदस्यों की पार्टी थे, जब हम बहुमत से दूर हो गए, जब हमारे लगभग 100-125 सीटें कम हो गई, इसका मतलब है कि जनता ने हमको नकारा है। और जब जनता ने हमको नकारा है तो हम गठबंधन करके सरकार बना लेंगे तो जनता के उस जनादेश का अपमान होगा। ये कहते हैं नैतिकता। जो लोग
नैतिकता की बातें करते हैं, उनको इस नैतिक परिदृश्य को देखना चाहिए। क्या राजीव गांधी 30 सांसद नहीं जुटा सकते थे? आप इस बात को देखिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, बीजेपी और कम्युनिस्ट दोनों एक साथ होकर उनको समर्थन दिए। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करती तो उसके साथ 30 लोग न होते। लेकिन ये नैतिकता है। नैतिकता के तकाजे पे राजीव गांधी एक उदार छवि थे, उदार हृदय व्यक्ति थे, देश को आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए, हममें कुछ कमी रही होगी, हम उसको आगे दूर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहीं तक खत्म करते हैं अपनी इस चर्चा को। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बेसिकली एक बात मैं कह के, एक मित्र ने हमारे कहा, जैसा आप कह रहे थे कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, उस मित्र ने कहा कि अगर औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा, औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा और उस पे मस्जिद बनाया, जब मस्जिद बनाया तो वो जो शिवलिंग था उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था भारत में एक ऐसा शासक आएगा जब हर मुद्दे पे विफल हो जाएगा तो उसके बाद वो यहीं शिवलिंग खोजेगा और उसकी नैया पार हो जाएगी। ऐसा हंसी मजाक में लोग कह रहे हैं और सनातन का मजाक बना रहे हैं। जो लोग उस चीज को शिवलिंग कह रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि अगर आप की सनातन में आस्था है तो आप बाबा के ज्योतिर्लिंग में विश्वास रखिए, बाकी चीजों में नहीं, और अपनी लड़ाई अपनी जगह होती रहेगी। मैं कुछ लाइन कह के बात पूरी करूंगा अपनी। बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये सवाल हमको खुद से भी पूछना पड़ेगा कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी। जय। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने भी कहा कि देश के असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर चर्चा नहीं हो रही है, अब हिंदू और मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन्हीं पर चर्चा होगी। फिलहाल आगे चर्चा में आपसे करेंगे और बात करते रहेंगे, जो भी अपडेट्स होंगे उन पर भी बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कोर्ट कह रहा है या फिर जनता क्या कुछ चाह रही है। तब तक के लिए आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।